हेलो एवरीवन, शुभी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। कल के वीडियो में हमने आपको बताया था क्रोमोसोम के बारे में। आज देख लीजिए हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है। हेट्रोक्रोमेटिन 2 टाइप के होते हैं, फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन एंड कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिक। ये वाला जो होता है ये एक्टिव फॉर वेरी लेस टाइम, थोड़े समय के लिए ये एक्टिव होता है। आफ्टर डेट इनएक्टिव, बाकी इनएक्टिव रहता है। एग्जाम्पल इसका हो गया बार बॉडी का निर्माण। ये होता है नो एक्टिव टू ऑल, ये एक्टिव ही नहीं होता है किसी में। फिर क्रोमोसोम का हम देख लेते हैं, इसकी लेंथ और पोजीशन के बेस पे कैसे होते हैं। 4 टाइप के होते हैं, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रेनोसेंट्रिक क्रोमोसोम और टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अब देखिए मेटासेंट्रिक क्या होता है। ये क्रोमोसोम है, ये इसके आर्म है, दोनों इक्वल हैं आर्म, और ये बीच में है सेंट्रोमियर। दोनों इक्वल आर्म होंगे तो मेटा होगा। फिर सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा, ऊपर का जो आर्म होगा स्मॉलर होगा, नीचे का लॉन्गर होगा। तो जो ऊपर का स्मॉलर होगा और नीचे का लॉन्गर होगा वो कौन सा होगा, सब मेटासेंट्रिक होगा, सेंट्रोमियर बीच में होगा। फिर एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होगा, वन आर्म इज मोर स्मॉलर देन अदर, ये बहुत ही छोटा होगा दूसरे से, वो हो गया एक्रोसेंट्रिक। फिर टेलोसेंट्रिक में क्या होगा, इसमें सेंट्रोमियर होगा खाली, ओनली वन आर्म, आर्म सिर्फ एक होगा, एक ही आर्म से होगा, वो होगा टेलोसेंट्रिक। तो ये याद रखिएगा लेंथ और पोजीशन के बेस पे। फिर एनाफेज में क्रोमोसोम शेप्ड क्लियर दिखते हैं। कौन सी फेज में क्रोमोसोम क्लियर दिखते हैं, एनाफेज में। फिर एनाफेज में क्रोमोसोम के एल जे आई शेप्ड दिखते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, के एल आई शेप्ड किस फेज में दिखते हैं, एनाफेज में। फिर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्रोमोसोम है, आप देख लीजिए, ये ऊपर का पार्ट है इसका, ये टेलोमियर है, ये बुढ़ापे को बताता है। टेलोमियर से पता चलता है कि बुढ़ापे की स्टेज है कि वो। फिर ये बीच बीच में जो लगे हैं पैरेलल डीएनए हैं, जिसे पैरानेमिक अरेंजमेंट के बेस पे ये अरेंजमेंट लगे हैं, सॉरी पैरानेमिक अरेंजमेंट की तरह ये पैरेलल डीएनए है। फिर मियोसिस डिवीजन के साथ हुए हैं ये। फिर ये हुआ पेरिसिलिन, पेरिसिलिन की लेयर है, नॉन जेनेटिक है, सेंट्रोमियर है बीच में। फिर ये है कीनोकोर, काइनोकोर है जो ऐसे इसमें टेंटिकल फाइबर चिपकते हैं। फिर हो गया प्राइमरी कंडक्शन, ये हो गया, ठीक है, प्राइमरी कंडक्शन हो गया। और ये जो है डीएनए कॉइल्ड है, कुंडली शेप्ड में है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्लेटोसमिक अरेंजमेंट। ये होता है मिटोसिस, मिटोसिस से। मियोसिस वाला होगा वो पैरानमिक हो गया, ये हो गया पैटर्नमिक। फिर न्यूक्लियस भी है, निकोलस भी है। फिर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रीजन है। फिर निकोलस को बनाता है जो, फिर सैटेलाइट है SAT। फिर ये यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, ये मैट्रिक्स लगे हैं जो किसके बने, H2O, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ये डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर है, वो सॉरी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। अब देख लीजिए एक बार, क्रोमोमियर, ये छोटे छोटे, ये क्रोमोनेमेटा, ये प्लेंटेनेमेटिक अरेंजमेंट मिटोसिस से होता है। ये क्वाल डीएनए, ये एक सिंगल स्ट्रक्चर दिखाया है। फिर ये टीलोमियर हो गया, ये पैरानमिक अरेंजमेंट हो गया मिटोसिस डिवीजन से। ये फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन, ये सेकंड कॉन्ट्रैक्शन। और मिटोसिस से जो कुंडली शेप में बनता है वो पैरानमिक अरेंजमेंट होता है। न्यूक्लियस होता है, RNA से सिंथेसिस। फिर सेट क्रोमोसोम ह्यूमन में 13, 14, 15, 21, 22 पर होता है। ये जो सेटेलाइट होता है ये ह्यूमन में कैसे होता है, 13, 14, 15, 21, 22 पर होता है। सेटेलाइट सेट का पूरा फुल फॉर्म क्या है, साइन एक्टिव थाइमो न्यूरोनिको। ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। सेट का फुल फॉर्म क्या है, साइन एसेटिक थाइमोनिको निको। फिर टीलोमियर क्या है, इंड ऑफ क्रोमोसोम का इंड है। इट डज नॉट क्रोमोसोम यूनिट, यूनिट पे नहीं होता। टीलोमियर रिगार्डर टू एज को रिगाइड करता है। ये पेनिसिलिन का क्या काम है, आउटर कवरिंग क्रोमोसोम की है, नॉन जेनेटिक पार्ट है। मैट्रिक्स क्या है, जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, कंटेन करता है H2O, प्रोटीन, मिनरल्स, एंजाइम। फिर क्रोमोनेमेटा क्या होता है, हेड्रेडी रिलेटेड होता है, थ्रेड लाइक होता है, कॉइल्ड होता है, हिस्टोन डीएनए का बना होता है। फिर क्रोमोमियर क्या होता है, बेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट लुक व्हेन इट कंसल्ट फॉर्म, इट कंसिस्ट ऑफ जीन, जीन को कंसिस्ट करता है। फिर सेंट्रोमियर क्या है, काइनोस्कोर क्या है, प्राइमरी कंडक्शन क्या है। ये मेडअप बनते हैं प्रोटीन के, जो टेंटिकल फाइबर से चिपके होते हैं। ये देखिए, फ्रॉम हेयर क्रोमोसोम डिवाइडेड अटैच टू स्पेंडल फाइबर से। फ्रॉम हेयर मेटाफेज द क्रोमोसोम डिवाइड इनटू 2 पार्ट, क्रोमेटिन क्रोमेटिड्स
मेटाफेज में 2 पार्ट में होता है जिसे हमें क्रोमेटिड कहते हैं। इट्स सम क्रोमोसोम सेंट्रोमियर कुछ में एब्सेंट होता है जिसको हम लोग एसेप्टिक क्रोमोसोम कहते हैं। जिसमें क्रोमोसोम सेंट्रोमियर एब्सेंट होता है क्रोमोसोम में उसे एसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। फिर सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? प्रेजेंट इन सम क्रोमोसोम, कुछ में प्रेजेंट होता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम आरएनए से ये फॉर्मेशन होता है। NOR इज प्रेजेंट, मतलब न्यूक्लियर, अभी हमने पीछे बताया था क्या था इसका फुल फॉर्म, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रीजन, ये प्रेजेंट होता है। फिर सैटेलाइट पार्ट ऑफ आउटसाइड कॉल्ड सैटेलाइट, जो आउटसाइड का पार्ट है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सैटेलाइट। द क्रोमोसोम हैज दिस पार्ट इज कॉल्ड सेट क्रोमोसोम। ह्यूमन में 13, 14, 15, 21, 22 होता है। ह्यूमन क्रोमोसोम कितने होते हैं? टोटल 46, 23 का पेयर। ह्यूमन में 2 टाइप के होते हैं, ऑटोसोम, एलोसोम। ऑटोसोम में ज़्यादा होते हैं 22 जोड़ी, और एलोसोम जो होता है 1 जोड़ी। जैसे 22 जोड़ी जो होता है उसमें किस में काम आता है? ग्रोथ, सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट, बट सेक्स डिटरमाइन नहीं करता। सेक्स डिटरमाइन नहीं करता है, ग्रोथ करता है, सेक्सुअल कैरेक्टर। लेकिन एक जो एलोसम 1 जोड़ी होता है क्रोमोसोम, वो सेक्स डिटरमाइन करता है सिर्फ एक। क्वेश्चन आ सकता है कौन सा, कितने क्रोमोसोम सेक्स डिटरमाइन करता है? सिर्फ 1, जिसका नाम है एलोसम। फिर स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम कुछ होते हैं, विनचेस्टर ने गाइड क्रोमोसोम कहा। ये जो स्पेशल टाइप का होता है गाइड्स क्रोमोसोम कहा, जो 2 क्रोमोसोम का नाम दिया, जिसका है लिम्ब-ब्रूश क्रोमोसोम एंड पॉलीटीन क्रोमोसोम। लिम्ब-ब्रूश क्रोमोसोम जो होते हैं और वो आउटसाइड सेल में पाया जाता है, आउटसाइड। और जो पॉलीथीन क्रोमोसोम होता है वो डिस्कफिलिया की लार ग्रंथि में होता है, ये पफ टाइप होता है, देखा गया। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।